अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हम 10th का जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वेव मोशन के बारे में है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द वेव। वेव बेसिकली ये डिस्टरबेंस है। दिस इज द डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। ये किसी मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस है वो वेव कहलाती है। यानी कि वेव्स बेसिकली दीज आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी, or we can say that these are the carriers of energy or transports energy from one point to another point. It is due to the because of the disturbance. यानी किसी मीडियम में जैसे डिस्टरबेंस होगी तो तब जाकर एनर्जी को ये कैरी करती है। वेव मोशन के बारे में अगर हम ये कहते हैं तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसको भी मूव कराती हैं और पीरियडिकली मूव कराती हैं। अब हमारे पास ये है कि इसकी एग्जांपल कैसे हम लेंगे, कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। यानी कि अगर हम टब ऑफ वाटर की बात करते हैं, एक टब ऑफ वाटर के अंदर अगर हम कुछ स्टून डिप करते हैं और हम देखेंगे अ लॉट ऑफ रिंकल्स लूप्स जो हैं वो किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लूप्स जनरेट रिपल्स, कह सकते हैं रिपल्स, ये रिपल्स जनरेट हो जाते हैं जो किनारों की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास अगर आप यूँ समझें कि आपके पास की स्ट्रिंग रस्सी है, उसमें से भी अगर आप देखें तो उसको भी अप एंड डाउन आप देखें तो आपके पास एक वेव की जो साइनोसॉइडल इसको कहते हैं ये मूवमेंट वो जनरेट हो जाती है। तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट इसकी टाइप्स में हमारे पास ये होते हैं दो बेसिक जो टाइप्स हैं, उसमें एक मैकेनिकल वेव्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो व्हाट इज द मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपिगेट। यानी कि जिनकी प्रोपिगेशन के लिए जिनकी ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम को की ज़रूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसा कि वाटर वेव्स हो जाती हैं, हमारे पास साउंड वेव्स हो जाती हैं, और जो स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स स्प्रिंग की अभी हम पढ़ेंगे तो ये इनके लिए मीडियम होता है, तो उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स और सेकंड उसकी बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर मैंने अभी बताया आपको वाटर वेव्स, आप एग्जांपल पुट करेंगे, जो मैं बोल रहा था वो आप लोग लिखेंगे, और साउंड वेव्स का भी मैंने कहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर नो मीडियम, जिनके लिए कोई मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती उनकी प्रोपिगेशन के लिए। ठीक है, जैसा कि एक्सरे हो जाती है, लाइट रेज हो जाती है, ये जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको कहते हैं, इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। तो व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो जिनके डिस्टरबेंस की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव्स वो मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्लिंग की हमने जो है ना, एक स्प्रिंग स्लिंग की जिसको कहते हैं वो कंसीडर किया है, और उसके अंदर हमने कुछ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जनरेट किए हैं। सो ये भी बताता चलो कंप्रेशन क्या होते हैं, रेयरफैक्शंस क्या होते हैं। कंप्रेशन जहाँ पर हमारे पास ये जो लूप्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स जहाँ पे ज्यादा होती है वो कंप्रेशन होती है। जहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कंसंट्रेट होती हैं, इर्तिकाज होती हैं, अकोमोडेशंस ऑफ लूप्स, तो वहाँ पर हम उनको कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पर उनकी तादाद कम होती है उनको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट हो जाते हैं इन स्लिंग की, और ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोपिगेशंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव को, ये वेव को, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ये दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स मूव्स पैरेलल। ठीक है, तो जब ये पैरेलल की बात करेंगे तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में लाई करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स भी आप स्विंगिंग के अंदर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे जनरेट करेंगे कि आप अप एंड डाउन फोर्स अप्लाई करेंगे और आपके पास एक क्रस्ट और ट्रफ की सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, क्रस्ट क्या होता है, जो मीन या जो आपके पास सेंट्रल लाइन है, मीन लाइन है, उससे जो ऊपर का हिस्सा है, अपर पोर्शन है, उसको आप क्रस्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड जो पोर्शन है उसको आप ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ जनरेट हो जाते हैं, और इसके अंदर ट्रांसफर वेव्स में क्या होती है कि इसमें ट्रांसफर वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, इसमें वहां पे अलोंग द डायरेक्शन, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये इनका बेसिक जो डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इज इक्वल टू f लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है। ये भी आप इस तरह से एग्जांपल इसकी डायग्राम कोड करेंगे और आप देखेंगे कि जब भी वेव ट्रैवल करती है, और वेव के ट्रैवल करने में आपको पता है उसकी प्रॉपर एक वेलोसिटी होगी और कोई डिस्टेंस कवर करेगी, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, तो उसका फार्मूला अगर हम लिखें तो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू d ओवर t, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट इन केस ऑफ वेव, ये जो d है ये बेसिकली मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ बेसिकली a distance है between two consecutive crust और ट्रफ, दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला, या अगर इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स हम बात करेंगे तो ये दो कंप्रेशन, कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के दरमियानी फासले को कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ कवर होती है, जितना टाइम यूज होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड हम उसको कहते हैं इन केस ऑफ वेव्स। तो इसकी जगह हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T। वेवलेंथ इज आल्सो अ डिस्टेंस है जो अभी मैं डिफाइन करके जा रहा हूं। अब इसको आप ये देखें, ये टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है हमारे पास T इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो ये यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा लैम्डा और 1 ओवर f। तो ये ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिकल रूल अप्लाई होगा, तो ये आपके पास एज अ रिजल्ट टोटल जो बन गया v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो इस तरह से, इस रिलेशन से आपने वेलोसिटी ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों चीजों को आपने रिलेट कर लिया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इसको आप याद करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया।